2010, 11, 12 जब मैं नीम्स यूनिवर्सिटी जयपुर में जॉब कर रहा था, तो उस समय वहाँ के मौजूदा चांसलर, मौजूदा क्या अभी भी डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर एक सेंटेंस कहा करते थे। जब वो किसी से नाराज होते थे, तो गुस्से होते थे, किसी के काम से सहमत नहीं होते थे, तो वो एक सेंटेंस बोला करते थे, और वो सेंटेंस लोगों को बहुत बुरा लगता था। और वो एक सेंटेंस था, उनकी एक ही गाली थी। जब वो बहुत गुस्सा होते थे या नाराज होते थे किसी से, जब कोई काम उनके मुताबिक नहीं होता था, तो वो एक सेंटेंस बोलते थे, एक ही सेंटेंस बोलते थे बस, और हर किसी इंसान से बोलते थे, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो कोई अपना टीचर हो, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, चाहे वो कोई नर्स हो, चाहे वो कोई सिस्टर, कुछ भी हो, कोई भी हो, चाहे खुद उनका पर्सनल असिस्टेंट मैं खुद ही क्यों ना हूं, वो एक ही सेंटेंस बोलते थे, तुम गधे हो, तुम गधे हो। जब भी कोई काम बिगड़ जाए, उनके सामने पहुंचो और उनको लगा ये काम सेट नहीं किया, तुम गधे हो। कोई किसी डिग्री कॉलेज, किसी कॉलेज का प्रिंसिपल, चाहे भले वो मेडिकल कॉलेज का हो, डेंटल कॉलेज का हो, इंजीनियरिंग कॉलेज का हो, MBA कॉलेज का हो, मैनेजमेंट कॉलेज का हो, कोई भी आदमी उनके सामने खड़ा हो और वो काम अगर उनके मुताबिक नहीं करता था, तो वो एक ही चीज बोलते थे, तुम गधे हो। और वो चीज उस समय हमको उचित नहीं लगती थी। लेकिन आज जब मैं उस चीज पे विचार करता हूँ, आज जब मैं उस चीज पे स्टडी करता हूँ, तो मुझे एक चीज समझ में जरूर आती है, और मुझे तब लगता है कि वास्तव में वो सही बोलते थे। तो एक क्या चीज समझ में आती है, तो एक ही चीज मैंने समझो उस निष्कर्ष निकाला, वो एक ही है कि हर आपसे ज्यादा पैसा कमाने वाला व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो आपसे ज्यादा पैसा कमा रहा है, दैट मीन्स वो आपसे ज्यादा मायने रखता है, बुद्धि रखता है, नेटवर्क रखता है, स्किल रखता है, पैसा कमाने के तरीके जानता है, और उसके तुलना में हम गधे हैं। बिल्कुल सही। और हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि जब भी कोई हमसे सीनियर व्यक्ति, हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति, हमसे ज्यादा कमाने वाला व्यक्ति, कोई उद्योगपति, कोई सेलिब्रिटी, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई भी हो जो हमसे ज्यादा पैसे वाला है, हमसे ज्यादा कमाता है, तो वास्तव में मैं उसकी नजर में गधा हूं। क्यों भाई? मैं उसके इतना क्यों नहीं कमा रहा हूं? और नहीं कमा रहा हूं, दैट मीन्स श्योर है कि हम में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्किल की कमी है, किसी न किसी नॉलेज की कमी है, किसी न किसी कोई प्रॉपर जानकारी की कमी है, जिससे मैं उतना नहीं कमा पा रहा हूं जितना वो कमा रहा है। और मुझे इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। और हर उस आदमी को उस बड़े कमाने वाले व्यक्ति से अगर वो कहता है तुम गधे हो, तुम नालायक हो, तुम बेवकूफ हो, तो एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उससे जेलसी, जलन और ईर्ष्या, द्वेष रखना चाहिए। क्यों? वो कहीं ना कहीं उसका दिमाग आपको रीड कर रहा है, उसका दिमाग कहीं ना कहीं आपको ये रीड कर रहा है कि आप कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहे हैं, इसलिए आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, उसे मालूम है। और वो अगर वो तरीका आपको बता दे, तो मैं गारंटी लेता हूं 99% आपकी ग्रोथ भी उनके मुताबिक हो जाएगी। बट आप उसके जैसे निर्णय नहीं ले रहे, उनके जैसे आपको सोच नहीं पा रहे, उसके जैसा आप कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पा रहे, उनके जैसी माइंड प्रोग्रामिंग नहीं कर पा रहे हैं। डेफिनेटली हर आपसे ज्यादा पैसा कमाने वाला आदमी यदि चाह ले कि आप भी उसके इतना कमाने लगो, तो एक साल में आप भी उसके इतना कमा सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर भी उसके जैसा बनने की सोच होनी चाहिए। तो आप मुझे उस सेंटेंस को जब भी मुझे कोई बोलता है कि तुम गधे हो, तुम नालायक हो, तुम बेवकूफ हो, हमसे कोई ज्यादा कमाने वाला व्यक्ति, तो मुझे बड़ा खुशी होती है और उससे वो चीज जानने की इच्छा होती है, और मैं उससे जरूर पूछता हूं कि सर आपके नजर में मैंने क्या गलती किया, तभी मैं जाके इतना सीख पाता हूं। लेकिन मैक्सिमम लोग आज ये काम नहीं करते। अगर उनसे कह दो गधे हो, तो 4 बार गधा खुद को बोल देते। कभी ये गलती मत करना, कभी मत करना ये गलती। अगर कोई आपका सीनियर व्यक्ति, कोई सम्मानित व्यक्ति, कोई ज्यादा कमाने वाला व्यक्ति, कोई ज्यादा बड़ा सम्मानित व्यक्ति आपको अगर कुछ समझा रहा है, कुछ गलत बोल रहा है, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर में कोई ना कोई कमी महसूस कर रहा है, इसलिए